अफगानिस्तान से तालिबानी बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई है। आतंकी एक युवक की डंडे से पिटाई करते हुए नजर आए के 4 तालिबानी आतंकियों ने अफगानी युवक को पीटा है। तालिबान की बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई। रोटी चुराने के आरोप में 2 बच्चों को बनाया बंधक। बच्चों के परिवार के लोगों ने 3 दिन से नहीं खाया था खाना। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर अफगानी महिलाओं के अधिकारों को लेकर प्रदर्शन। तालिबान राज के दौरान जुल्म और अत्याचार का विरोध। दुनिया के सभी देशों से हस्तक्षेप करने की मांग। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में तालिबान के खिलाफ एक पिता का प्रदर्शन। पिता ने तालिबानी आतंकियों पर लगाया बेटे की हत्या का आरोप। न्याय के लिए सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। कुनार प्रांत के अजदाबाद में 4 दिन पहले युवक को लेकर गए थे तालिबानी आतंकी। परिवार को सौंपा शव देकर लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बाद से दहशत में हजारा समुदाय भारी संख्या में कर रहे अफगानिस्तान से पलायन। तालिबान ने दी है जान से मारने की धमकी। अफगानिस्तान से आई पलायन की तस्वीर। घर का सारा सामान पिट्ठू पर लाद कर छोड़े अपना आशियाना। तालिबान का आदेश, अनाज लेकर नहीं जा सकता हजारा समुदाय। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कजाक के राजदूत से मिले कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी। दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग पर चर्चा। कजाक राजदूत ने काबुल में मानवीय सहायता की घोषणा की। पंशीर पर कब्जा न कर पाने की दिखी तालिबान में तिलमिलाहट। पंशीर घाटी के नागरिकों को तो मौत के घाट भी उतारा जा रहा है। 4 से 5 नागरिकों की बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई है। पंशीर की आजादी का मिला एक और सबूत। नॉर्दर्न अलायंस से जारी किया एक वीडियो में दूर दूर तक शांत और आजाद नजर आई घाटी। पंशीर वैली की सबसे नई तस्वीर आई सामने। तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले मसूद के लड़ाकों की तस्वीर को ट्वीट कर लिखा गया, अफगानिस्तान की आजादी तक लड़ेंगे हम। अफगानिस्तान में एक और तालिबानी फरमान। नई तालिबानी सरकार ने महिलाओं के साथ पुरुषों पर भी लगा दी रोक। हेलमंद में शेविंग और स्टाइलिंग नहीं कर सकते युवक, लगा प्रतिबंध। काबुल में बंद होगा महिला ड्राइविंग केंद्र। एक महिला इन्वेस्टर ने किया ऐलान, कहा ड्राइविंग सीखने में दिलचस्पी होने के बाद भी नहीं आ रही महिलाएं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मिले पूर्व अफगानी प्रधानमंत्री अब्दुल्ला। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर दोनों के बीच काफी देर तक बात हुई। तस्वीर भी सामने आई। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत डेबोर लियोन की पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात। मानवीय सहायता और समावेशी सरकार पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात की सेना ने पाकिस्तान से तस्करी कर लाए 47 हथियारों को जब्त किया। कंधार से सेना ने हथियारों की खेप पकड़ी। काबुल में नई तालिबानी सरकार के कार्यवाहक मंत्री ने की चीनी राजदूत से मुलाकात। आमिर खान मुत्ताकी और वांग यू के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मानवीय सहायता पर भी चर्चा हुई। अफगानिस्तान के कब्जे के साथ ही तालिबान ने अपने पिछले शासन के नियमों को एक बार फिर से लागू करना शुरू किया। तालिबान की सरकार अब पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करने जा रही है। पाकिस्तान के क्वेटा से अफगानिस्तान के कर्नल सरदार मोहम्मद होटक का अपहरण। कुछ दिन पहले अज्ञात लोगों ने कर्नल का अपहरण किया, अभी तक पता नहीं चल पाया है। अफगानिस्तान के हालात पर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जताई है, कहा भुखमरी के कागार पर 14 लाख से ज्यादा लोग। विश्व समुदाय से तुरंत मदद की अपील की। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का किया औचक निरीक्षण। नए संसद भवन के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल करीब 8:45 पर नई दिल्ली के संसद भवन के निर्माण स्थल पर वो पहुंच गए। पीएम ने साइट पर 1 घंटा बिताया। नए संसद भवन के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक काम को बारीकी से देखा। अफसरों के साथ भी निर्माण को लेकर चर्चा की। मैप के जरिए निर्माण कार्यों को अफसरों को समझाया। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को आज किया जाएगा लॉन्च। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन। आधार की तरह सभी नागरिकों का बनेगा यूनिक हेल्थ कार्ड। अमेरिका से लौटते ही एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। चुनाव से पहले यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार। 7 मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। योगी कैबिनेट के नए मंत्रियों में एक ब्राह्मण चेहरा भी शामिल। बाकी 3 दलित और 3 ओबीसी चेहरों को जगह मिली है। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जितिन प्रसाद यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में से हाल ही में बीजेपी में हुए थे शामिल। बरेली की बहेड़ी सीट से विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार ने राज्य मंत्री की शपथ ली। कुर्मी समाज से आते हैं छत्रपाल सिंह गंगवार। 1980 से आरएसएस में है और प्रचारक रह चुके हैं। गाजीपुर जिले की सदर सीट से विधायक संगीता बलवंत बिंद भी बनी राज्य मंत्री। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। संगीता बलवंत पिछड़ी जाति बिंद समाज से आती हैं। पहली बार विधायक चुनी गई है इस बार। योगी सरकार के नए कैबिनेट में दिनेश खटिक को भी जगह मिली है। मेरठ के हस्तनापुर से विधायक दिनेश खटिक ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। पार्टी के अनुसूचित जाति का चेहरा है दिनेश खटिक। यूपी के बलरामपुर सीट से बीजेपी विधायक पलटू राम ने तीसरे नंबर पर ली राज्य मंत्री की शपथ। नया कैबिनेट विस्तार में संजीव कुमार ने 5वें नंबर पर शपथ ली। सोनभद्र की ओबरा सीट से विधायक है संजीव कुमार। आदिवासी समुदाय से है नाता।
हाथरस के धर्मवीर प्रजापति को मिली यूपी कैबिनेट में जगह। विधान परिषद सदस्य हैं धर्मवीर प्रजापति माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। यूपी में 4 एमएलसी के नाम पर भी लगी मुहर। जितिन प्रसाद, डॉक्टर संजय निषाद, गोपाल अंचान और वीरेंद्र गुर्जर को बनाया जाएगा एमएलसी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य के लिए किए गए नामत। कैबिनेट में जगह मिलने पर जितिन प्रसाद ने बीजेपी आला कमान का आभार जताया। कहा, जनता का विश्वास हासिल करना है लक्ष्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, सभी मंत्री नई ऊर्जा, प्रतिबद्धता और अनुभव के साथ काम करेंगे। यूपी कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। का मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी का छलावा। 4.5 साल जिनका हक मारा उन्हें प्रतिनिधित्व देने का नाटक कर रही है। अखिलेश यादव की टिप्पणी पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। का पिछड़े और अनुसूचित जाति को सम्मान देना में क्यों है तकलीफ? क्या सिर्फ एसपी हो सकते हैं सांसद, विधायक और मंत्री? पंजाब में चरणजीत चन्नी की नई कैबिनेट का विस्तार। चंडीगढ़ राजभवन में 15 नए मंत्रियों ने ली शपथ। ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत बादल और अरुणा चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल। अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा को कैबिनेट में जगह मिली। कैप्टन की सरकार में मंत्री रहे हैं। विरोध के बावजूद राणा गुरजीत सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिली। उन पर रेत खनन मामले में आरोप लगे थे। उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी हुआ करते थे। नवजोत सिंह सिद्धू के बेहद करीबी परगट सिंह को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जलंधर कैंट सीट से विधायक है परगट सिंह। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे बठिंडा। जिले में पिंक बॉलवर्म से हमले से खराब हुई फसल का जायजा लिया। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सियासी तकरार के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पुराने फौज के साथियों के साथ ताजा की पुरानी यादें। इंडिया बैचमेट्स के साथ हिंदी गाने गुनगुनाते हुए नजर आए। यूपी चुनाव से पहले किसानों से सीएम योगी का संवाद। लखनऊ में किसान सम्मेलन को सीएम योगी ने संबोधित किया। 20,000 किसान इसमें शामिल हुए। किसान कल्याण सम्मेलन में सीएम योगी का बड़ा फैसला। गन्ने का समर्थन मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। कहा, देश में किसानों का सम्मान होना चाहिए। किसान सम्मेलन में सीएम योगी के हुंकार। का यूपी में पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकारों ने दंगाइयों का सम्मान किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का यूपी सरकार पर निशाना। का गन्ना किसानों के साथ बीजेपी ने धोखा किया। 4.5 साल में सिर्फ 35 रुपए की बढ़ोतरी, जबकि लागत काफी बढ़ी है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने फूका बिगुल। बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू। सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस। आज से प्रियंका गांधी का 1 हफ्ते का लखनऊ दौरा। संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। चुनाव की रणनीति पर मंथन। यूपी के कानपुर में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की। कहा, इस चुनाव में एक मुसलमान को वोट दे, एक बीजेपी, एसपी, बीएसपी या कांग्रेस को। कानपुर में अपने भाषण के दौरान एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम राजनीति की। कहा, यूपी में नहीं है कोई मुसलमानों का नेता। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज उन्नाव दौरे पर जाएंगे। अफसरों के साथ विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। नए बनाई गई सड़कों का शिलान्यास भी करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। अमेठी सुल्तानपुर के बिना उद्घाटन के एक्सप्रेस पर निकला काफिला। अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के एक दिन के दौरे पर निकले थे अखिलेश यादव। यूपी विधानसभा चुनाव में आज आम आदमी पार्टी तेजी पार्टी ने जारी की 70 विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों पर सेना का करारा प्रहार। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में मारे गए 2 आतंकियों को लेकर आईजी का खुलासा। का पाक प्रशिक्षित थे। दोनों आतंकी शाह और आबिद घाटी में लगातार अशांति फैला रहे थे। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 20 साल से फरार चल रहे जैश ए मोहम्मद के पूर्व आतंकी को गिरफ्तार किया। बशीर अहमद है आतंकी का नाम। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। विज्ञान भवन में 10 राज्यों के सीएम और अधिकारी बैठक में शामिल हुए। नक्सल समस्या की ताजा हालात की समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गांधरबल में टनल निर्माण कार्य का जायजा लिया। ऑफिसर से लिया कामकाज का ब्यौरा। कार्य में जुटे लोगों से बात की। कई और आयोजन में भी शामिल हुए। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान संगठनों का भारत बंद। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाम दलों ने बंद का समर्थन का ऐलान किया। 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं किसान। मायावती ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। कहा, सरकार 3 कृषि कानून वापस लेकर किसानों की समस्या का हल निकाले। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत का आयोजन। कुर्सी और सोफे नहीं, मूढ़े और खाट से तैयार किया गया मंच। अलग अलग संगठनों के हजारों किसानों ने भरी हुंकार। किसान महापंचायत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत। किसानों ने आंदोलन के जरिए दिल्ली को घेरा, रास्ता नहीं रोका। भारत सरकार ने बंद किए आने जाने वाले रास्ते। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में किसानों की यूपी सरकार को चेतावनी। कहा, अगर 1 हफ्ते में हल नहीं निकला तो लखनऊ की तरफ करेंगे कूच। जबरन धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई जारी। गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी के 3 और साथी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के 2 और नासिक के एक युवक की गिरफ्तारी हुई। खातों में मिले 20 करोड़ रुपए।
पीएफआई की एक और साजिश का पर्दाफाश। फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लगाकर जेल में मौजूद पीएफआई के सदस्यों से घर वालों ने मुलाकात की कोशिश की। जेल प्रशासन की आशंका के बाद सच आया सामने। मत नरेंद्र गिरी मौत केस में कोर्ट ने सीबीआई की याचिका कोर्ट में आज होगी सुनवाई। तीनों आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। कस्टडी पूछताछ के लिए रिमांड पर लेना चाहती है सीबीआई की टीम। मत नरेंद्र गिरी मौत केस की जांच सीबीआई ने तेज की है। बांगमरी मठ में सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। हत्या खुदकुशी की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई।